सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सेमुसी से तृतीय पाठ जो हमारा चल रहा था व्यायामः सर्वदा पथ्यः, उसमें हमारे चौथे क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे मासिक परीक्षा से पहले। अब हमारा आज है इसमें पांचवा क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही उत्तर देना है। ठीक है, ये शब्द हमें दिए गए हैं और क्या पूछा गया है ये हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला कौ है हमारा, तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। अब देखिए ये अंडरलाइन है जैसे शब्द आपको कोमा में दिए गए हैं। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, इनमें से कह रहा है, पहले ध्यान से हम क्वेश्चन को सुनेंगे कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। हमें जो शब्द दिया है तत्कृत्वा तो सुखम देहम, अत्र जो विशेषण पद है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें जो विशेषण पद है वो क्या है, सुखम। सुख क्या है, विशेषण पद है। ठीक है, कौन सा पद है, विशेषण पद। इसमें हमें सिर्फ क्या पूछा है, इनमें विशेषण पद पूछा है। तो विशेषण पद हमारा क्या है, सुखम है ना। फिर है व्यादयो नो उपसर्पन्ति वैनेतिक उरगाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब देखो, व्यादयो नो उपसर्पन्ति वैनेतिक उरगाः अस्मिन् पदे क्रियापदम किम। अब इन पदों में जो ये तीन पद दिए गए हैं, व्यादयो नो उपसर्पन्ति और वैनेतिक उरग, इस पद में क्रिया क्या है, क्रिया क्या है। तो क्रिया जो है वो है उपसर्पन्ति, अर्थात जाना। उपसर्पन्ति कहा है ना कि उपसर्पन्ति अर्थात जाना, इसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, कि वैनेतिक जो गरुड़ होता है उसके सामने कौन नहीं जाता है, गरुड़ के सामने सांप नहीं जाता है। ठीक है, तो जो नो उपसर्पन्ति शब्द है वो क्या है, क्रिया है, एक कार्य कर रहा है। जाना तो क्या है, कार्य है, तो इसमें क्रियापद क्या होगा, उपसर्पन्ति होगा। फिर तृतीय दिया गया है हमारा गौ, पुंबीर आत्मा हितः सेवी अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पुंबी आत्महितः सेवी अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। जो पुंबी आत्महितः सेवी शब्द दिया गया है, इस पद में अत्र पुरुषै, इस पुरुष में इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्त, पुरुष को कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कौन सा पद क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देखना जो पुरुष के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो क्या प्रयुक्त हुआ, पुंबी। ठीक है, पुंबी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है घ, दीप्ति अग्नित्वा मलानस्य मनालस्यं स्त्रीत्वं लाघवं मृषा इति वाक्यात् गौरवम् इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखित। ठीक है, यहाँ पे दिया है दीप्ति अग्नितत्व मलानस्य स्त्रीत्वं लाघवं मृषा, इसका जो विपरीत पद है, ठीक है, लाघव मृच इति वाक्यात, गौरव जो पद है इसमें, इसका क्या करना है, हमने विपरीत पद बनाना है। तो विपरीत पद इसमें से क्या है, लाघवम है। ठीक है, इसी में से छांटना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाघवम। जो भी जैसे निर्देश दिए जाते हैं वैसे ही हमें क्या देना होता है, उत्तर देना। गौरव का जो विपरीत है वो है लाघवम। फिर है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तः। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदः कस्मै प्रयुक्तम। जो तेन शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो व्यायामाय, व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों हुआ है, नचास्य सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षम, जो मोटापा को कम करता है। व्यायाम के तेन अर्थात व्यायाम के अलावा और कुछ इसका उपाय नहीं है। जो तेन शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यायामाय, अर्थात व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये थे यथा निर्देश उत्तरम। अब अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा यहाँ। छठा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम करो। जो अव्यय शब्द दिए हैं हमने क्या करना है, इन रिक्त स्थान में भरना है। सबसे पहला
आएगा हमारा सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमेशा हमें व्यायाम करना चाहिए। ये सारे क्या है हमारे अव्यय पद है, हमने नीचे भरना है। तो सर्वदा हम क्या सहसा भी नहीं कह सकते, अपि भी नहीं, सदृशम, यदा, सदा, कोई उचित नहीं है। तो यहाँ पे जो उचित आ रहा है वो क्या है सर्वदा, अर्थात हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। फिर यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सौ सदा स्वस्थः तिष्ठति। अर्थात जब मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सौ फिर सदा आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो अव्यय पद है यदा और सदा, ठीक है। तो अव्यय पद क्या आएगा पहले, यदा मनुष्य, जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करेगा, अच्छी तरह से व्यायाम करेगा, तदा सौ सदा, तब वह सदा अर्थात हमेशा क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। फिर अगला है व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। यहाँ पे जो अव्यय आएगा वो क्या आएगा, अपि आएगा। अपि अर्थात भी, व्यायामेन असुंदरा, व्यायाम से असुंदर व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अपि अर्थात भी, सुंदरा भवन्ति अर्थात सुंदर हो जाता है। फिर है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति। अर्थात व्यायाम से लोग पे, जो लोग हैं उन पे अचानक क्या नहीं आता है, बुढ़ापा, वार्धक्य नहीं आता है। सहसा अर्थात अचानक, ठीक है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान, ठीक है, कोई मोटापे को कम करने वाला कुछ भी उपाय नहीं है। तो यहाँ आएगा हमारा सदृशम। फिर है व्यायामम समीक्षः एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयन्ति। व्यायाम के अक्षय ही कर्तव्य करना चाहिए, अन्यथा क्या है, व्याधायः आयन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, अन्यथा आएगा। तो ये था हमारा छठों का, और हमने सिर्फ क्या भरने थे, यहाँ पे अव्यय भरने थे। फिर इसका आ है हमारा उदाहरण अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अब देखिए आ इसमें क्या है, इसमें आ है उदाहरण के अनुसार हमने क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, जब वाच्य आपको व्याकरण में पढ़ाए जाएंगे तो फिर आप लोग वाच्य को भी समझ लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिया है यथा आत्महितै से भी व्यायामः क्रियते। तो यथा अर्थात जैसे समझाया गया है, तो यहाँ पे जो कर्तृवाच्य होगा वो है आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति, ठीक है। आत्महितैषिणी, यहाँ पे जो तृतीया है कर्मवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है, क्या है, तृतीया। और जो ये कर्म है ये इसी के अनुसार चलता है, ठीक है। तो आत्महितैषिणी जो कुर्वन्ति है, जो प्रथमा विभक्ति है, उसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया भी हो रही है। कुर्वन्ति अर्थात बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आया, कुर्वन्ति। अभी आपको जब वाच्य परिवर्तन समझाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा, अभी आप ऐसे ही देख लेंगे। फिर है बलवता विरुद्ध अपि भोजनम पच्यते। बलवान लोगों को विरुद्ध अपि भी क्या हो जाता है, विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो बलवता है, तो यहाँ पे जो तृतीया होगी वो क्या हो जाएगी, बलवान। इसका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में ये तृतीया हो जाती है, कर्तृवाच्य में बलवान। विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पच्यते हो जाएगा। फिर है जनई व्यायामेन कांति लभ्यते, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जनय का प्रथमा, जनाः व्यायामेन कांतिः लभन्ते। फिर मोहनेन पाठः पठ्यते, तो यहाँ पे प्रथमा हो जाती है कर्तृवाच्य में, मोहनः पाठं पठति, ठीक है। तो इसी के अनुसार, कर्ता के अनुसार यह भी क्रिया भी इसकी चलती है। पाठम अर्थात कर्म है ये, और मोहन क्या कर रहा है, पाठ पढ़ता है। तो और यहाँ पे जो ये तृतीय है, मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, एक के द्वारा लगता है, तृतीय विभक्ति आ जाती है कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में तृतीया का यहाँ पे प्रथमा बन जाता है। और जो ये कर्म होता है कर्मवाच्य में, ये प्रथमा होती है, और ये क्या होते हैं, इसी के अनुसार चलती है, ठीक है। फिर है लताया गीत गीयति, तो यहाँ पे लताया है तृतीय विभक्ति, तो यहाँ कर्तृवाच्य में प्रथमा हो जाएगी लता, गीतम गायति, ठीक है। ये थे हमारे वाच्य परिवर्तन। अब अगला हमारा इसमें है 7वां क्वेश्चन हमारा था इसमें,
सातवां का क है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। अब इसमें धातु और प्रत्यय को अलग करना है, मूल शब्द प्रकृति और प्रत्यय को इस प्रकार से करेंगे हम। पथ्यतम, ठीक है, तो यहाँ पे पथ्य जो होगी वो हमारी प्रकृति अर्थात धातु हो जाएगी, और पथ्यतम में जो हमारा प्रत्यय होगा वो कौन सा हो जाएगा, तमप प्रत्यय है, ठीक है। फिर है सहिष्णुता, तो यहाँ पे सहिष्णु धातु है हमारी और तल क्या है, प्रत्यय है। जहाँ पे ता शेष रहता है, हम लोगों ने 9th में प्रत्यय पढ़े, अभी 10th में तो नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान होगा, जहाँ पे ता शेष रहता है वहाँ पे तल प्रत्यय होता है। फिर है अग्नित्वम, अग्नि यहाँ पे मूल रूप का शब्द है, प्रकृति है, और त्व क्या है, प्रत्यय है। वैसे ही स्त्रीत्वम में भी स्थिर हमारा प्रकृति है और त्व क्या है, प्रत्यय है। फिर है लाघवम, लघु हमारा मूल रूप शब्द है, प्रकृति है, और अण हमारा क्या है, इसमें प्रत्यय है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रकृति प्रत्यय। फिर है हमारा इसमें फिर हमें क्या करना है, आ है इसका 7वें वाला का आ है अधोलिखित कृदत्त पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। कृदंत पद है यहाँ, और उनमें हमने क्या करना है, प्रत्यय को और मूल रूप धातु को फिर क्या करना है, अलग करना है। इसमें कर्तव्य है करने के अर्थ में, तो ये कर्तव्य में हमारी जो धातु आएगी वो क्या आएगी, क्री धातु आएगी। और प्रत्यय कौन सा आता है हमारा, तब्य जहाँ शेष रहता है तब्यत प्रत्यय आता है। फिर है भोजनम, ठीक है, भुज हमारी धातु हो जाएगी यहाँ पे, और प्रत्यय क्या होगा, ध्याय हमारा प्रत्यय हो जाएगा। फिर है आस्थितः, तो आस्थितः में आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और कत क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। स्मृत में स्मृत धातु और कत प्रत्यय। समीक्षा में सम उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु और क्या प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है हमारा। फिर है आक्रम्य, आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय। फिर है जननम, जन धातु और ल्युट प्रत्यय। तो ये क्वेश्चन हमारे छूटे थे, टेस्ट से पहले हमारा जो पार्ट चल रहा था उसमें से हमारे इतने क्वेश्चन छूटे थे। आज हम इन क्वेश्चनों को देख करके कर लेंगे, ठीक है।